नमस्कार फ्रेंड्स। आज डिस्कस करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में चिकित्सा कैसे संभव है या फिर क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति अनुराग है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ, एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साथ ही साथ एक सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो ट्रीटमेंट क्यों अलग है और किस प्रकार के ट्रीटमेंट्स इसके लिए ज़रूरी है। पहला चीज़ है, ये एक फ्लक्चुएटिंग डिजीज़ है जहाँ पर कि दो पोल्स रहते हैं, मैनिया या तेज़ी या डिप्रेशन। तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग होना चाहिए, क्योंकि हर फेस को ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि दूसरा फेस निकल के ना आए। क्योंकि जब हम डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं, अगर हम मैनिया की रिस्क के बारे में ना समझे तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करते करते मैनिया निकल आता है। उसी रूप से अगर मैनिया का ट्रीटमेंट करते हैं या तेज़ी का ट्रीटमेंट करते हैं, अगर हम डिप्रेशन के लिए एहतियात नहीं बरतते हैं तो डिप्रेशन आ जाता है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकता है। अब दूसरा चीज़ होता है कि ये बीच बीच में होता है, लगातार नहीं होता, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन के मरीज़ों में होता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि इसमें क्या होता है ना, जैसे ही हम मैनिया को ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट्स को अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? वो ट्रीटमेंट के अगेंस्ट होते हैं, बोलते हैं कि ट्रीटमेंट हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि तेज़ी में या मैनिया में उनको हाइपर एनर्जेटिक लगता है। लेकिन जब हम मेडिसिन देते हैं, आहिस्ते आहिस्ते वो एनर्जी लेवल नॉर्मल रेंज में आता है, जो कि उन्हें पसंद नहीं रहता है। और उन्हें चाहिए रहता है कि वही एनर्जी स्टेट, वही खुश फीलिंग हमेशा रहे, लेकिन वो संभव नहीं होता है और वो पैथोलॉजिकल रहता है। तो उसकी वजह से मैनिक पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहते। दूसरा चीज़ है, मैनिया हो या डिप्रेशन हो, दोनों में सुइसाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो इन दोनों को भी ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। अब जब भी ट्रीटमेंट ले, प्लीज़ एक साइकियाट्रिस्ट या मनोचिकित्सक से ही ले। बाकी लोग नहीं जानते हैं कैसे मेडिसिन देंगे या फिर किस डोज में देंगे या कितने दिन के लिए लेंगे। और अगर कवरेज भी देते हैं, मैनिया का सिर्फ देते हैं या डिप्रेशन का सिर्फ देते हैं, दोनों का एक साथ नहीं देते, जिसकी वजह से डिजीज़ और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो कभी भी घरेलू डॉक्टर या फिर मेडिसिन स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट प्लीज़ मत करवाइए, क्योंकि ये बाइपोलर प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब रेजिस्टेंट हो जाता है तभी वो लोग आपको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते हैं, और उस समय पे साइकियाट्रिस्ट के पास बहुत ऑप्शंस नहीं रहते हैं और ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार ट्रीटमेंट शुरू होता है तो एटलीस्ट 1 से 2 साल चलना चाहिए। और मेडिसिन तब भी लेना चाहिए, क्योंकि 2 फेजेस में मेडिसिन दिया जाता है। एक होता है एपिसोड जो बढ़ा हुआ है उसे घटाने के लिए, दूसरा है मेंटेनेंस के लिए। तो ये दोनों चीज़ें पार्ट एंड पार्सल है ट्रीटमेंट का। तो सिर्फ एक्यूट फेज का ट्रीटमेंट करके बंद मत कर देना। दूसरा चीज़ है, हम ट्रीटमेंट में देते क्या है। पहला चीज़ होता है मूड स्टेबलाइज़र, जो कि मूड या मन को नॉर्मल रेंज में लाता है और उसको ज़्यादा ऊपर या तेज़ी की तरफ जाने से रोकता है या डिप्रेशन की तरफ जाने से भी रोकता है। तो ये दोनों चीज़ें करवाता है मेडिसिन, और इसे मूड स्टेबलाइज़र बोला जाता है। इसके साथ साथ एंटीसाइकोटिक बेंजोडाइज़ेपिन्स भी दिया जाता है। बेंजोडाइज़ेपिन्स आपका एंजाइटी घटाता है, साथ ही साथ जो नींद का प्रॉब्लम रहता है उसको नॉर्मलाइज करता है। और एंटीसाइकोटिक्स जो तेज़ी है, जो गुस्सा रहता है, उन चीज़ों को सेटल डाउन करता है और साथ ही साथ मन को रिलैक्स भी रखता है। कभी कभी एसएसआरआई की ज़रूरत पड़ती है जब बाइपोलर पेशेंट्स डिप्रेशन में रहते हैं, उस समय पर भी। ये सारे के सारे मेडिसिन्स हार्मलेस है, किसी भी रूप से आपके शरीर में कोई बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं करते। लेकिन सारे के सारे मेडिसिन्स एक स्पेशलिस्ट के परामर्श के अंडर ही प्लीज़ लेना। कभी भी बिना प्रेस्क्रिप्शन के ज़बरदस्ती मेडिसिन कंटिन्यू मत करना। अब मेडिसिन जब आप ले रहे हो, ध्यान में ये रखना है कि मेडिसिन लेते हुए आपको कुछ टेस्ट हमेशा करवाने रहते हैं। तो फॉलोअप में प्लीज़ रहना आपके साइकियाट्रिस्ट के साथ, ताकि वो आपका इम्प्रूवमेंट देखकर कैसे कैसे क्या टेस्ट करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको बता देंगे। अब इसके साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग ज़रूरी है या थेरेपी। इसमें किया जाता है FFT, फंक्शनल फैमिली थेरेपी, या फिर IPSRT, जो कि है इंटरपर्सनल सोशल रिदम थेरेपी। तो ये भी ज़रूरी होता है बाइपोलर के मरीज़ों को सेट करने के लिए, और ये भी साथ ही साथ किया जाता है आपके मेडिसिन के। तो ये दोनों पहलू है आपके ट्रीटमेंट प्रोफाइल के।
अगर आपको बाइपोलर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ एक साइकेट्रिस्ट से इसका डायग्नोसिस करवा के ऐसे ट्रीटमेंट्स जो कि बहुत सरली हर जगह पे कॉमनली मिल सकते हैं उनका लाभ उठाइए, जिससे कि ये जटिल समस्या जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि हमारे चैनल के लिए बेहद ज़रूरी है। और अगर कोई भी डाउट आता है बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए ताकि हम इसका रिप्लाई दे सकते हैं।